नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 3 विटामिन्स के बारे में जिनकी कमी से हमारी स्किन जो है वो काली गिरती है। अब देखिए, स्किन की अगर हम बात करें तो हम ज़्यादातर बात करते हैं हमारी चेहरे की, पर चेहरे की नहीं, ओवरऑल अगर पूरी बॉडी की स्किन की अगर हम बात करें तो इन 3 विटामिन की कमी से काली गिरती है। अगर आप बहुत ज़्यादा काले नज़र आ रहे हैं तो अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, यानी ज़्यादा सूरज की धूप भी उसका कारण हो सकता है, पर मेन जो कारण होते हैं कि वो कुछ भी कारण नहीं है। फिर भी अगर आपकी स्किन अगर काली, आप पहले बहुत गोरे थे और अभी आप बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है, तो ऐसा हो सकता है कि इन 3 विटामिन की कमी से आपकी स्किन जो है वो काली हो रही है। और अगर ये 3 विटामिन आपके बॉडी में पूरी तरीके से अच्छे आपके बहुत आप प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत आप उसकी केयर करते हैं स्किन की, फिर भी अगर वो काली गिर रही है, ठीक है, तो ये 3 विटामिन की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। चेहरे को बाहर से कुछ लगाने से तो फ़ायदा थोड़ा बहुत होता है, पर जितना आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छा खान पान अगर आपका रहेगा, तो आपके चेहरे पे जो नेचुरल ग्लो आएगा ना, वो कुछ अलग ही दिखता है। तो इन 3 विटामिन की अगर पूरी हो जाती है, कुछ डिफिशियंसी नहीं रहती, तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आने के लिए बहुत मदद होती है। तो उसमें से पहला जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन ई, जिसको टेकोफेरॉल बोला जाता है। अब ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका काम क्या होता है? जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से स्किन का जो डैमेज होता है उसको ये ठीक करता है। यानी जो स्किन डैमेज हुई है, स्किन डैमेज होती है, यानी क्या होता है, जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है उसमें ग्लो चला जाता है, आपकी स्किन अच्छी दिखती नहीं है, काली हो जाती है। तो ये जो है, ये विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, ये डेली की रिक्वायरमेंट 15 mg है। उससे अगर कम है तो आपका जो डेड स्किन है वो जल्दी से बनेगा, जो न्यू स्किन बनना चाहिए वो जल्दी से नहीं बनेगा, जो डेड स्किन रिमूव होना चाहिए वो नहीं होगा, जो डैमेज है ऑक्सीडेटिव, जो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो डैमेज हो रहा है उसको जल्दी से रिपेयर करेगा। तो ओवरऑल जो है स्किन को रिजेनरेट करने के लिए, सेल्स को रिजेनरेट करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पूरा स्किन का जो है वो स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, जो होना चाहिए वो होता नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो होता है, उसकी वजह से स्किन काली नजर आती है। अब विटामिन ई की बात करें तो होता किसमें? जितने भी तेल होते हैं, मेनली जो सरसों का तेल होता है, वो अगर आप नाभि में लगाते हैं तो उससे भी स्किन, देखिए नाभि भी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से बॉडी जो है सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर सरसों का तेल थोड़ा सा नहाने के बाद अगर आप नाभि में लगाते हो तो वो पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपके ओठ जो है वो भी नहीं फटेंगे और स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। ये पहली बात। मूंगफली के तेल में भी होता है, सबसे अच्छा होता है बादाम का तेल। बादाम का तेल अगर आप खाते हैं, थोड़ा सा अगर रोज डेली लेते हैं या फिर डायरेक्टली बादाम ही खाते हैं, तो भी आपको विटामिन ई जो है वो अच्छी तरीके से मिल जाएगा। सोयाबीन के तेल में भी होता है, सूरजमुखी के तेल में भी अच्छा विटामिन ई मिलता है। उसी के साथ सबसे बढ़िया होता है बादाम और एवोकाडो, कीवी। इन 3 फलों की अगर बात करें तो बाकी टमाटर में भी होता है, ब्रोकली में भी जो है वो आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। दूसरे विटामिन की बात करें तो दूसरे विटामिन का नाम है विटामिन B3, जिसको नियासिन बोला जाता है। अब ये भी अगर हम बात करें तो इसका डेली का जो डोज होता है वो होता है 16 mg, यानी 16 मिलीग्राम जो है वो डेली की हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर देखिए, ये सेल की जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करता है, डेड सेल को रिमूव करता है और न्यू सेल की फॉर्मेशन में मदद करता है, ये नियासिन विटामिन B3। अब इसकी अगर कमी हो जाती है तो फिर वही दिक्कत आ जाती है। तो ये होता किसमें? सबसे बढ़िया होता है जो पोल्ट्री वाली चिकन होता है, चिकन और फिश, इसमें सबसे बढ़िया विटामिन B3 आपको मिल जाएगा, यानी नियासिन। जो लोग फिश खाते हैं उनकी स्किन देख लेना, उनकी स्किन क्यों चमकती है? उनकी स्किन चमकने का कारण यही होता है कि उसमें फिश में विटामिन B3 आपको देखने को मिलता है, और वो अगर बॉडी में जाता है तो आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव जल्दी होगी और नई स्किन फॉर्म होगी। अब नई स्किन जल्दी से फॉर्म होगी तो जो ग्लो आएगा वो अलग तरीके से आएगा। उसी के साथ जो आलमंड है, बादाम है, इसमें भी विटामिन B3 होता है। तो अगर आप बादाम खाते हैं तो विटामिन ई भी मिल जाएगा और बादाम से विटामिन B3 भी मिल जाएगा। तो बादाम एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। उसी के साथ एवोकाडो भी कॉमन चीज़ है। बनाना में अच्छी तरीके से विटामिन B3 होता है, जो नट्स होते हैं, यानी बादाम के साथ वो भी है, पर सब मशरूम में है, मूंगफली में है, पर सबसे बढ़िया जो होता है वो फिश में आपको जो है वो विटामिन B3 अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। और लास्ट वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। हम सबको पता है कि विटामिन सी का क्या रोल है हमारी स्किन के लिए। हम ऊपर से भी अगर लगाते हैं तो ग्लो करती है स्किन। क्यों करती है? क्योंकि विटामिन की
अगर हम बात करें तो ये भी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से जो स्किन का लॉस हुआ है उसको रिपेयर करता है, डेड सेल को रिमूव करता है, ग्लो लाता है, मॉइस्चर की कैपेसिटी बढ़ाता है, सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये सारा काम विटामिन सी करता है। और जितने भी खट्टे फल है, नींबू है, लेमन है, ऑरेंज है, संतरा है, आंवला है, ग्रेप्स है, इसमें विटामिन सी अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो रोज़ अगर आप नींबू का भी सेवन करते हैं तो विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका थोड़ा सा जो डेली का डोज है वो थोड़ा ज़्यादा है, 75 mg डेली की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की। और ये अगर पूरी हो जाती है तो ये अगर 3 विटामिन ई, विटामिन B3 और विटामिन सी अगर आपके बॉडी में इसकी अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आपकी स्किन ग्लो करने के लिए बहुत हेल्प होती है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।